ईरान के लिए वक्त गुजर रहा है, डील के लिए जल्द आगे बढ़ें वरना कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर धमकी आमेज पैगाम। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर अमेरिकी परचम के अक्स के साथ मशरिक़ वुस्ता का नक्शा शेयर कर दिया, जिसमें सुर्ख तीरों के निशानात ईरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई पर गौर के लिए कल सिचुएशन रूम में अहम इजलास का इम्कान है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। इस्लामाबाद ने इम्कान जाहिर किया था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान से मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की NBC चैनल से गुफ्तगू। तनाज़े के हल में सुस्तवी की वजह ईरानी क़यादत ने इख्तलाफात को करार दे दिया और वाज़ेह किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका था। अमरीका ने ईरान को मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत बताती। 400 किलोग्राम अफज़ूदा यूरेनियम की हवालगी की शर्त भी शामिल। ईरान का जंगी हर्जाना अदा करने का मुतालबा मुस्तरद। ईरानी फौज ने अमरीका को खबरदार किया कि दोबारा हमलों की सूरत में तेहरान का रद्द अमल ज्यादा जारहाना और हैरानकुन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से 90 मिनट तवील मुलाकात। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बैरूनी ताकतों की मुदाखलत को महदूद कर सकता है। ईरानी सदर ने ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने देने पर इजहार तशक्कुर किया। मोहसिन नकवी के ईरानी वज़ीर ख़ारजा स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबॉफ से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई सिफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी सालिसी काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल रवाबित और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तेफाक। सऊदी अरब का इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। इराक से सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश पर 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दिफ़ा का अपनी खुदमुख्तारी और सलामती के खिलाफ वर्जी की किसी भी कोशिश का जवाब देने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर गौर करने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में एटमी प्लांट पर हमला किसने किया, तहकीकात जारी। अमाराती हुकाम के मुताबिक 3 ड्रोन्स मगरबी सरहद से दाखिल हुए, 2 को मार गिराया गया। सऊदी अरब और कतर की अमारात पर हमले की मज़म्मत। ईरान ने इस्राइल से ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार कर दिया। तेहरान के सब्र की एक हद है, अमारात को इस्राइली साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई का UAE को मशवरा। पैगाम दिया कि तेहरान ने अमारात के साथ ताल्लुकात में दोस्ती का दरवाज़ा बंद नहीं किया। इस्राइल का लेबनान में एक और हमला। लेबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इस्राइली अफवाज ने बलदिक शहर में गाइडेड मिसाइल से अपार्टमेंट को टारगेट किया, जिसमें फलस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद के कमांडर वाइल अब्दुल हाली और उसकी 17 साला बेटी रीमा शहीद हो गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $111 फी बैरल का हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $108 तक जा पहुंची। मशरिक़ वस्ता में दोबारा जंग के खदशात। पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी वाक़ हुई। भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान को जुग़राफिया से मिटाने की धमकी। ज़हनी दिवालियापन, जंगी जुनून और इश्तियाल अंगेजी की मसहर। धमकियां देने वाले ये बात याद रखें कि एटमी जंग में तबाही 2 तरफा होगी। पाकिस्तान एक मुस्लिम एटमी क़ुव्वत है, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ISPR का इंतबाह। सिंध ताश मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी सालसी अदालत ने 15B के ज़िम्मी फैसले पर पानी पर कंट्रोल की भारतीय सलाहियत पर हकीकी और मुअस्सर हुदूद आयद कर दी हैं। फैसले में वाज़ेह किया गया कि मंसूबों की नस्बशुदा पैदावारी सलाहियत और मुतवक्की लोड हकीकत पसंदाना और काबिल दिफा बुनियादों पर मबनी होना चाहिए। भारत पर लाजिम है कि वो मुआहदे के तहत मतलूबा तमाम तकनीकी मालूमात वजाहत पेश करे। कराची में सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस वैन को रौंद डाला। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल।
रावलपिंडी में 200 मीटर बस सर्विस सिक्योरिटी मुलाजमीन की बरतरफी और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। मुलाजमीन के एहतजाज के बायस मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। रावलपिंडी की गंज मंडी में स्टेशनरी के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में सोया हुआ नौजवान दम घुटने से दम बहक। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। चीन का शहर गुआंगजी हौलनाक जल्जले के झटकों से लरज़ उठा। मकानात गिरने से 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। जल्जले की शिद्दत 5.2 और गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में जिलहज का चांद नजर आ गया। ईद उल अजहा बुध 27 मई को मनाई जाएगी। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का ऐलान। सऊदी अरब में हज का अहम तरीन रुकन वकूफ़े अरफात 26 मई को अदा किया जाएगा। और सिलह टेस्ट में बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान पर क्लीन स्वीप के बादल गहरे। मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। मजमूई बढ़तरी 221 रन हो गई। ईरान के लिए वक्त गुजर रहा है। डील के लिए जल्द आगे बढ़ें वरना कुछ बाकी नहीं रहेगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर धमकी आमेज पैगाम। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर अमरीकी परचम के अक्स के साथ मशरिक़ वुस्ता का नक्शा शेयर कर दिया, जिसमें सुर्ख तीरों के निशानात ईरान की तरफ इशारा कर रहे हैं। ईरान के खिलाफ मुमकिन फौजी कार्रवाई पर गौर के लिए कल सिचुएशन रूम में अहम इजलास का इम्कान है। प्रोजेक्ट फ्रीडम पाकिस्तान की दरख्वास्त पर रोका गया। इस्लामाबाद ने इम्कान जाहिर किया था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने से ईरान से मुआहिदा हो सकता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की NBC चैनल से गुफ्तगू। तनाज़े के हल में सुस्तवी की वजह ईरानी क़यादत ने इख्तलाफात को करार दे दिया और वाज़ेह किया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिफारतकारी को मौका देने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका था। अमरीका ने ईरान को मुज़ाकरात की बहाली के लिए 5 शराइत बताती। 400 किलोग्राम अफज़ूदा यूरेनियम की हवालगी की शर्त भी शामिल। ईरान का जंगी हिरजाना अदा करने का मुतालबा मुस्तरद। ईरानी फौज ने अमरीका को खबरदार किया कि दोबारा हमलों की सूरत में तेहरान का रद्द अमल ज्यादा जारहाना और हैरानकुन होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से 90 मिनट तवील मुलाकात। इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद बैरूनी ताकतों की मुदाखलत को महदूद कर सकता है। ईरानी सदर ने ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न होने देने पर इजहार तशक्कुर किया। मोहसिन नकवी के ईरानी वज़ीर ख़ारजा स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबॉफ से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। वज़ीर आज़म ने इलाक़ाई सफारतकारी में कतर के तामीरी किरदार और जारी सालिसी काविशों को सराहा। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसलसल रवाबित और करीबी मुशावरत की ज़रूरत पर इत्तेफाक। सऊदी अरब का इराक से होने वाले ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। इराक से सऊदी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल होने की कोशिश पर 3 ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। सऊदी वज़ारत दिफा का अपनी खुद मुख्तारी और सलामती के खिलाफ वर्जी की किसी भी कोशिश का जवाब देने के लिए ज़रूरी इक़दामात पर गौर करने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात में एटमी प्लांट पर हमला किसने किया, तहकीकात जारी। अमाराती हुकाम के मुताबिक 3 ड्रोन्स मगरबी सरहद से दाखिल हुए, 2 को मार गिराया गया। सऊदी अरब और कतर की अमारात पर हमले की मजम्मत। ईरान ने इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने पर मुत्तहिदा अरब अमारात को खबरदार कर दिया। तेहरान के सब्र की एक हद है, अमारात को इसराइली साजिशों में नहीं उलझना चाहिए। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रज़ाई का UAE को मशवरा। पैगाम दिया कि तेहरान ने अमारात के साथ ताल्लुकात में दोस्ती का दरवाज़ा बंद नहीं किया। इसराइल का लेबनान में एक और हमला। लेबनान के सरकारी मीडिया के मुताबिक इसराइली अफवाज ने बलबिक शहर में गाइडेड मिसाइल से अपार्टमेंट को टारगेट किया, जिसमें फ़लस्तीनी तंजीम इस्लामी जिहाद के कमांडर वाइल अब्दुल हाली और उसकी 17 साला बेटी रीमा शहीद हो गए। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $111 फी बैरल का हो गया। अमरीकी तेल की कीमत $108 तक जा पहुंची।
मशरक़ वस्ता में दोबारा जंग के खदशात, पाकिस्तान समेत एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मंदी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी वाक़ई हुई। भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान को जोग्राफिया से मिटाने की धमकी, ज़हनी दिवालियापन, जंगी जुनून और इश्तियाल अंगेजी की मसहर। धमकियां देने वाले ये बात याद रखें कि एटमी जंग में तबाही दो तरफा होगी। पाकिस्तान एक मुस्लिम एटमी कुव्वत है, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ISPR का इंतबाह। सिंध ताश मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी। आलमी सालसी अदालत ने 15B के ज़िम्नी फैसले पर पानी पर कंट्रोल की भारतीय सलाहियत पर हकीकी और मुअस्सर हुदूद आयद कर दी हैं। फैसले में वाज़ेह किया गया कि मंसूबों की नस्बशुदा पैदावारी सलाहियत और मुतवक्की लोड हकीकत पसंदाना और काबिल दिफा बुनियादों पर मबनी होना चाहिए। भारत पर लाजिम है कि वो मुआहदे के तहत मतलूबा तमाम तकनीकी मालूमात वजाहत पेश करे। कराची में सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने पुलिस वैन को रौंद डाला। 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक, पुलिस एहलकारों की लाशें अस्पताल मुंतकिल। रावलपिंडी में 200 मीटर बस सर्विस सिक्योरिटी मुलाजमीन की बरतरफी और तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। मुलाजमीन के एहतजाज के बायस मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। रावलपिंडी की गंज मंडी में स्टेशनरी के गोदाम में आग लग गई। गोदाम में सोया हुआ नौजवान दम घुटने से दम बहक, फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पाया। चीन का शहर गुआंगजी हौलनाक ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठा। मकानात गिरने से 2 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। ज़लज़ले की शिद्दत 5.2 और गहराई 8 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान में ज़िल-हज का चांद नजर आ गया। ईद उल अज़हा बुध 27 मई को मनाई जाएगी। मरकज़ी रोयत हलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। सऊदी अरब में हज का अहम तरीन रुकन वक़ूफ़े अरफात 26 मई को अदा किया जाएगा। और सिलह टेस्ट में बांग्लादेश की गिरफ्त मजबूत। पाकिस्तान पर क्लीन स्वीप के बादल गहरे। मेजबान टीम ने दूसरी इनिंग्स में 4 विकेटों के नुकसान पर 183 रन बनाए। मजमूई बढ़तरी 221 रन हो गई।